हमारा जमीन पर रोड़ा है जी। मैंने 40 सालों का मोल ले रखी थी मेरे ससुर ना। बुढ़े गाली गलोच देवा, गुंडागर्दी करा, फायर करा, बंदूक चलावा और बाढ़ की गाली देवा, दिया की देवा, रोटी लेकर गए हमने कुछ बार बुढ़े मार कर दे रोड़ा कर रखा था जी। गुंडागर्दी करा हमने कहा अभी प्रशासन द्वारा ले लेता हूँ। जमीन बाबत कर रखा जी, जमीन उसकी नहीं है। हमारे 40 साल हो गए जमीन में बोल लग रहे, गाँव राम ने पूछ लो जी हम किस तरह देवा सुना। तो उसमें कुछ चोट के निशान है, कुछ गुम चोट है सिर में पीछे। तो अब मैं यही चाहूँ भाई जो उसकी मौत हुई इसका कारण पता करें भाई क्या बड़ा कारण हो, या जो उसके साथ जो मिली भगत करी जे भी करया चग्गे ने की, या उसके साथ में किसी पड़ोसी की लड़ाई हुई। नहीं शक किसी पे नहीं है जी, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है। नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। बीती रात कैथल के गांव डीग में खूनी संघर्ष देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ये खूनी संघर्ष दो पक्षों में ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ, जिसमें कि एक युवक 24 वर्षीय अंकित की मौत भी हो गई और उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल पीजीआई में भी लाया गया है। वहीं वैसे दोनों पक्षों की ओर से जो व्यक्ति घायल हुए हैं सभी को कैथल पीजीआई में लाया जा चुका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है कि ये मौत कैसे हुई, ये हत्या है या किस कारण की वजह से ये मौत हुई है, इसका पुलिस जाँच खंगालने की कोशिश कर रही है। वैसे ये ज़मीनी विवाद को लेकर कैथल के गाँव डीग का मामला है। इसकी मौत जिस युवक की हुई है वो कैथल के पबनावा गांव का बताया जा रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसबीर सिंह है जी, गांव पबनावा का हूँ। जो ये लड़का एक्सपायर हुआ अंकित सनोप सतबीर सिंह, ये मेरा भतीजा है। जो मेरे आज सूचना मिली 2 बजे उसके साथियों से कि आपके भतीजे का चोट लग गई अंकित का। तो आधे घंटे बाद फ़ोन आया फिर भाई अंकित एक्सपायर हो गया। तो मम यार दोनों भाई आए, हमारे साथ में पड़ोसी आए। तो आने के बाद जो मानना देखा भी लड़का पूरा है, तो पूरी तरह डॉक्टर ने नहीं दिखाया। सुबह देखा तो उसमें कुछ चोट के निशान है, कुछ गुम चोट है सिर में पीछे। तो अब मैं यही चाहूँ भाई जो उसकी मौत हुई इसका कारण पता करें भाई क्या बड़ा कारण हो, या जो उसके साथ जो मिली भगत करी जे भी करया चग्गे ने की, या उसके साथ में किसी पड़ोसी की लड़ाई हुई, तो वो तो पूरी छानबीन करके। रहने वाला ये अंकित पबनावा काम का रहने वाला और रोड बिरादरी से संबंध रखता। और डीग में क्या काम करता है? डीग में जग्गे के पास ठेकेदारी में नौकर था। ठेकेदार का काम करता है जग्गा, उसके बाद ठेकेदार उसके पास ये था नौकर जो ठेके ठाके में रहने के लिए 5,000 रुपये रखता था। ये गरीब परिवार से संबंध रखता है बहुत ही। तो ये अपना गुजारा इसी से कर रहा था। अच्छा, गोली वगैरह की नहीं, गोली वगैरह कुछ नहीं है उसका। उसके सिर में चोट और बाजू पे चोट। गोली वगैरह नहीं, गोली वगैरह नहीं लगी। अभी तो कुछ आए नहीं, देखो बाकी सिर में गुम चोट है जो पोस्टमार्टम हो गया अभी डॉक्टर को उसके आगे की कार्रवाई फिर करें। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर सिंह है जी, मैं लड़के का चाचा हूँ, पबनावा का रहने वाला हूँ। तो हमारा जो भतीजा अंकित, रात जो है उसकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली मेरे भतीजे अजय के थ्रू के जो है अंकित हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको चोट लगी है। जैसे ही आधे घंटे बाद हमारे पास फिर से कॉल आती है कि वो जो है एक्सपायर हो गया। तो ये जो है उसके सिर में चोट लगी हुई है और उसकी बाजू पे चोट लगी हुई है। हमारी आपसे दरख्वास्त है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसकी पूरी तरह से छानबीन की जाए और ये क्या मैटर है और किसने ये काम किया, कि क्यों उसकी मौत हुई, नेचुरल मौत हुई है या किसी ने उसको मारा है। लेकिन उसके सिर में चोट लगी हुई है बैक साइड। कोई पुरानी रंजिश है थी या कि आपको किसी पर शक वगैरह? नहीं शक किसी पे नहीं है जी, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन जरूर मिली है कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ आपस में, किससे हुआ ये पता नहीं लग पाया? ये नहीं पता लग पाया क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं था। लेकिन मेरा जो एक भतीजा है संजू दलबीर, सनोप दलबीर, पाई गेट से जो है वो वहाँ पे मौजूद था। उसके थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे करके चोट लगी है और आप आ जाओ और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पुलिस वगैरह को सूचना देगी, पुलिस मौके पे पहुंची? उसके पुलिस की 112 नंबर गाड़ी जो है वो खुद उसको पिक करके लेके आई थी डीग गाँव से। कितनी उम्र है इनकी? इसकी उम्र जी 24 साल है। शादी हो चुकी है? नहीं, शादी नहीं है, ये अनमैरिड है। होशियार सिंह के छोटे भाई? बड़े भाई। ये जो जमीन है बन जा, उसका क्या नाम बन जाएगा? होशियार सिंह बन जाएगा। बन जाएगी, जमीन ने नहीं आजी। तो जमीन किसकी है? ये जमीन तो हमारे बूढ़े ने ली थी 40 साल है। आपके पिता ने ली थी? हाँ जी। क्या नाम है पिता का? सत्तर सिंह। कितनी जमीन है? ये तो 8-10 किले लिए थे। झगड़ा 100-2 किले पे है।
इससे की रजिस्ट्री है जी, 65 किले हैं। चौथ नंबर कोई किला नंबर नहीं, कुछ नहीं होता इसमें, जो मालिक बेचौड़ी दे सकता। कल क्या बात हुई झगड़े की जो इतनी नौबत आ गई? कल क्या हुआ? कल एक सुनिए बेटे, कल वह उड़ा दफ्तर खोल रखा गुंडे ने स्कूल लो, गाली गलोच करते आएगे, इतने में हमारी गुंडे ने खोल रखा और तब गाली गलोच करते आगे मर लवा मारे भैया, फिर आएगी रोटी लेकर, फिर यह सैलरी की बेइज्जती करने लग गए। फिर हमने अब मुश्किल छटाई, जबरदस्ती पकड़ी, फिर रह जावा फिर किसी पर हमारे कंपाइन की जड़ में। कौन थे, कितने लोग थे वो? 20-25 थे जी, 20-25 है गुंडे, जमा तलवार गंडासी, न्यू ने अंदाजा गोली भी चलाई। क्यों मारपीट की उन्होंने, क्यों वो आए थे आपके पास? तो यही अपना पता है ना, पहला भाई काटा, उसके बाद ज्यादा भी सारे ना काटूंगा मैं इन्हें। क्यों लड़ाई झगड़ा आपका चल रहा है? काफी बार लड़ाई झगड़ा हो रहा है। घर में भी ना 1 तारीख हमारा लुगाइया का 3 लाख मारा लगाइया का मारा। कोई जमीनी भी बात बताया जा रहा है, कोई जमीनी इससे की रजिस्ट्री करवा रहा कि 65 किले हैं। हमने ये कहा कि जो तहसीलदार प्रशासन झगड़ा है ना, वो 1.5 एकड़ की जमीन पे। मेरा सिलो नाम है जी। क्या पूरा मामला है, क्यों लड़ाई झगड़ा? हमारा जमीन पर रोड़ा है जी, मैंने 40 सालों का मोल ले रखी थी मेरे ससुर ने, अरे उस पर नाम न ली, अरे यूँ उसने दूसरे ने उसका जगह तो बेच दी, ऐसा ही रजिस्ट्री है। और ये वो गुंडा करते कर हमने कहा अभी प्रशासन द्वारा ले लेता हूँ, जो जड़ा प्रशासन द्वारा होता ना, प्रशासन ने तो लिया नहीं, और मारे गए गुंडा करते कर 3 लुगाइया का मारा पहली मारे। 28 तारीख 9 गुंडे लिया, मान 27 तारीख ने क्यों बोई दी थी, तो फिर उसमें 100-150 गुंडे लेके बढ़िया, फिर उन्हें वो करया उतन भी गुंडा करते करे लुगाइया पर मारे मिर्च छानी कर मेरा। फिर तीसरा 1 तारीख ने फिर आया वो, फिर माम जीरी के गद्दे बांधा थे, फिर मारो ओडो मारे, वो लाके सिरसम बोना, माम बोले भाई सिरसम ना बो तोड़िया उसमें। तो फिर माँ में गए, मेरी बहू थी, मेरी दुरानी थी, तो फिर मारे न्यू बोला तुम सियान भी उसका मारती रहो। कल क्या हुआ? कह लिया बूढ़े मारे और जीरी दौर थे, मेरे देवर की जीरी पड़ी है, और उसका तो इतना ख्याल लड़का जो काट के गे रखे, उनसे काट के गे रखा, अर्जुन 100 काट के गे रखे जी। उसका लड़का तो है 16-17 साल का, ये भी वो मेरे घर आला रहे, मेरा जेठ है, उसकी जीरी की रुखाड़ी करा, इन्हें बोले कि भाई जड़ पास हम बेच देंगे सुना। तो वहाँ बूढ़ी बका जी, क्यों हमारा झगड़ा तो चल रहा, थोड़ा बूढ़ी गाड़ी बका जी, माम गए थे रोटी देना अपने मानसा की, न्यू बोले लुगाई पकड़ लो हैं, मारे गल गुंडा कर दिला के करनी, फिर हमारे मानस बाज लिए, हमारे मानस बाज लिए तो इनका मारे बुढ़ा का भी। कितने लोग थे वो? वहाँ तो 20-25 जने थे जी। ये भी मेरे जेठ का लड़का डा पड़ा, तो यूँ तो मान सर लिया, उसके धोखे में अपना ही पीट करे, इसके धोखे में वो अपने पीट करे, अंधेरा तो था जी, अंधेरा उन्हें अपना ही पीट करेगा जी। क्या नाम है? सुदेश है जी। कहाँ के रहने वाले? ठीक के रहने वाले। क्या मामला है? कल किस तरह से लड़ाई झगड़ा? कल जी मारे बूढ़े वहाँ हमारी जीरी के पहरेदार बैठे रहा जी, देखो 200 मन जीरी पड़ी है, बोके पचा कर देख लियो जी। और वह हमारे बूढ़े ने गाली गलोच देवा, गुंडागर्दी करा, फायर करा, बंदूक चलावा, और बाढ़ की गाली देवर दिया की देवा, रोटी लेकर गए, हमने सोचा मारे बूढ़े मार कर दे रोला कर रखा था जी। और फिर माम गए, सच्ची बेटी इस तक पकड़ ली बुढ़िया, अब पढ़ ले ना बाहर 14 लगाइया ना विशालिया ना, इनका तलवार दे दे फलान डी कड़मा, बूढ़ी बोली जी जमी। फिर ये मारे बूढ़े बाज दिए, फिर मार का फिर इनका हाथ काटा जी, न मारा, और उन अपना बंदा खुद ही पीटा जी, मारा बंदा का चोट लगी, वो भी आ गया किलकी सुन का भी के बात हुई, बिना मस्त गाले का था ताड़ खतर बाहर जी। इन्हें सोचा भी मार किलकी सुनी, पछाड़ चले अपने बंदे की आवाज ना भाई मारे चाचा ये तो मारे गला कर रखी, ये भी आ गया जी, ये भी घेर लिए जी इसने, हमने अपना सहार लिया, उन
मारे वाले के धोखे में नहीं उन्होंने अपना ही पीट दिया जी। कितने लोग थे वो? 25-30 लोग है जी, गुंडे पूरे। अच्छा, और आप लोग कितने थे? हम तो 5-7 जने थे जी यही। अच्छा, हाँ जी। तो कितने समय से ये 4 विवाद गुंडे हैं चला जी, हुआ है? बात में यूं है, 2 लगाई हम। कितने समय से ये विवाद चला हुआ है? काफी बार पहले भी झगड़ा हो चुका है इस मामले में। उन जी कहो चौथे 5वां महीना लग गया जी, जीरी कटी थी मार के लिए दिन का रखे गुंडागर्दी जी। क्यों चल रहा है ये मामला, क्यों रंजिश हो रही है? कह रहे जी जमीन बाबत कर रखे जी, जमीन उसकी नहीं है। मारे 40 साल हो गए जमीन में बोलने लग रहे, गांव राम ने पूछ लो जी हम किस तरह देवा सुना है। वो प्रशासन तो आ जाओ जी हम दे सकते हैं, वो गुंडागर्दी के तौर तले हम कैसे देवा है? खुले आम गुंडागर्दी करते हैं हमें, दी बेटी का लिखना खुले आम जमीन वो पका रखे हमारे के लोग। उसमें जगह के जो नौकर था उसकी भी मौत हो गई, उसका क्या कारण लगता है? हमने तो पता नहीं जी, नाम जान दे जी कौन था जी, नाम न पता कौन था जी। देखा हम तो गाँव वाले ने जाना जी अपने ना, ये बाहर के गुंडा नाम क्या जाना जी। क्या कार्रवाई चाहते हो अब, क्या आपकी मांग है? मार के मांग है जी, वो देखो जी हम तो यही हाथ जोड़ के कह रहे जी हमने तो मारा नहीं जी, नाम किसी ने भाई हमने कोई हमने देखा जी। वो ठीक है जी, वो जाना उसका काम जाना, उन्होंने खुद ही मारे अपना। ठीक है सर, क्या मामला सर? ये रात हमारे पास 11:15 बजे करीब 112 पंचकुला से फ़ोन कंट्रोल से हमारे पास आया। तो हमने 5-6 मिनट में भाई वहाँ डी गांव में ना गोली चल की लड़ाई हो रही है 2 पार्टियों की। तो हमने उसी टाइम अपने 112 हमारी जो गाड़ी सर्कल में है ना, वो उसी टाइम पहुँच गई मौके पे। उन्होंने मेरे से संपर्क किया, भाई यहाँ एक लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा है, उसके चोट लग रही है सड़क के ऊपर, जग्गा ठेकेदार है उसके दफ्तर के आगे सड़क के ऊपर। तो मैंने कहा उनको भी इसको एडमिट कराओ, ट्रीटमेंट कराओ। वो उसको लेके 112 में पुंडरी CHC में आ गई। पुंडरी CHC में उसकी कंडीशन देख के उन्होंने कहा भी सीरियस है ज़्यादा और सांस कभी कभी आ रहा है इसको, तो उन्होंने रेफ़र कर दिया यहाँ के लिए। तो मेरी सरकारी गाड़ी जो उसके जग्गा वगैरह उनके साथ आके यहाँ ले आए, तो डॉक्टर ने कह दिया भी इसको तो ये तो एक्सपायर हो गया। तो उसके एक बाईं बाजू पे चोट लगी है, एक पीछे गुम चोट है सिर पे, कुछ लट वगैरह जो भी लगा हुआ लड़ाई में। क्या नाम है इस लड़के का? अंकित है जो मरने वाला है ना, ये अंकित स्नोप सतबीर पवनावा का रोड बिरादरी का है, और ये शराब के ठेके पे करिंदा था, नौकर था। तो अगर बात करें लड़ाई किस बात को लेकर हुई सर? इनका जो जगदेव है ना, इसका ठेकेदार है जो जिसके पास ये नौकर था मरने वाला, जगदेव की बहन के पास कुछ 1.5 किला ज़मीन है, और जिनके साथ जिन पे आरोप लगा रहे हैं, जिनों के साथ लड़ाई हुई इनकी रात, वो उनका वो कह रहे हैं भाई ये हमारी ज़मीन है, कब्जा है। तो गिरदावरी उनके नाम है, इंतकाल रजिस्ट्री जगदेव और की बहन के नाम है। तो उस ज़मीन को लेके इनके रोड़ा है। पहले भी जगदेव के खिलाफ और जो मरने वाला इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं 8 के, उसमें हमने इनको अरेस्ट भी किया हुआ है। तो ये दोनों एक ही काम, चलान भी तैयार कर रखे हैं। नहीं, ये डीग का है, जगदेव है जो ठेकेदार, मरने वाला पवनावा का है। सर कोई फायरिंग भी हुई है, लोग कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, और उसका भी मतलब कर रहे हैं, वीडियो वगैरह हमने खंगाली है, कुछ खंगाली है, कुछ रह रही हैं। दूसरा पक्ष की भी आई है सर कोई शिकायत? हाँ, दूसरा पक्ष की भी एडमिट है, उनको भी हमने एडमिट कराया। कितने लोगों को घायल? उनके 4 को चोट है, एक को माइनर है, 2-3 को थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा पक्ष कह रहा है सर पहले भी झगड़ा हो चुका पुलिस? हाँ, पहले भी झगड़ा रहा, उसमें तो हमने अरेस्ट कर लिए थे पहले। जो 3 मुकदमे दर्ज हुए थे उसमें जग्गा और को अरेस्ट कर लिया था हमने पहले। जो ये मरने वाला है इसको भी अरेस्ट कर लिया था। रंजिश इनकी पुरानी है। जग्गा की बहन का नाम क्या है सर? जग्गा की बहन का नाम? जग्गा की बहन का नाम तो याद नहीं है मेरे, लेकिन वो जग्गा के साथ ही रहती है। तो काबिज लगाई गई है। अभी तो स्टेटमेंट, अभी उनके वारिस बुलाए हैं, जो मरने वाला उसके चाचा ही हैं, अभी उसकी स्टेटमेंट लेंगे। स्टेटमेंट लेके जो प्रत्यक्षदर्शी है वो जगदेव है, तो जगदेव भी आने लग रहे हैं, तो वो बताएगा, और उसके बाद जो सच्चाई है वो करेंगे, निष्पक्ष तफ्तीश करेंगे। मर्डर का तो होगा ही मुकदमा, तो किस किस के खिलाफ है, कौन कौन इन्वॉल्व है वो बता देंगे। उसके बाद हम नियम अनुसार साफ़ सुथरी तफ्तीश करेंगे।